Hello everyone, let's start our new topic social condition of महाजनपद कि सोशल कंडीशंस कैसी थी महाजनपद की। तो हमारा टॉपिक है द सोशल कंडीशन ऑफ महाजनपद पीरियड शो मेजर चेंजेस इन इंडियन हिस्ट्री। जो सोशल कंडीशन थी महाजनपद पीरियड की वो कई मेजर चेंजेस दिखाती है इंडियन हिस्ट्री में। ये पीरियड मार्क किया जाता है ट्रांजिशन पीरियड, जहाँ सोशल स्ट्रक्चर ट्राइबल सोसाइटी से हमारी सोसाइटी एक सेटल्ड सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ गई। कास्ट सिस्टम, फैमिली लाइफ एंड पोजीशन ऑफ वुमेन बिकम डिफाइन। कास्ट सिस्टम हो गया, फैमिली लाइफ हो गई और पोजीशन ऑफ वुमेन बिकम मोर डिफाइन। वर्ण सिस्टम, अब हमारे यहाँ कैसे वर्ण होने लगे? तो हमारे यहाँ 4 वर्ण होने लगे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड ब्राह्मण। क्षत्रिय गेन पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, क्षत्रियों के पास में पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस आ गई। अब मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि जो ब्राह्मण थे यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जो क्षत्रिय थे यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो पेड़ वगैरह काटने में इम्पोर्टेंस देते थे। वैश्य यानी कि जो बिजनेसमैन थे। शूद्र यानी कि जो उस टाइम पे जो माना जाता था कि शूद्र जो है वो बहुत ही निचली जाति का वर्ण है और ये क्या करता है, सिर्फ बस स्वीपिंग और ये जो छोटे मोटे काम हुए ये सब कौन करेंगे? शूद्र करेंगे। ब्राह्मण ने रिलीजियस अथॉरिटी गेन कर ली। ब्राह्मण के पास अपने आप को उन्होंने वो कर लिया कि ब्राह्मण जो मेरा बेटा है मैं उसी को ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, कास्ट। जाति सिस्टम बिकम मोर रिजिड, और ये आज तक भी हमारे देश से जा नहीं पाया है जाति सिस्टम। ये तब की ही देन है कि हमारे देश में क्या है, जाति सिस्टम है। ऑक्यूपेशन डिसाइडेड सोशल स्टेटस की, ऑक्यूपेशन इस तरह से डिसाइड होने लगा कि उसका सोशल स्टेटस क्या है। जैसे मैंने बताया, क्षत्रिय भुजाओं यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है बाय हेल्थ, और वैश्य जो पावरफुल है बाय वेल्थ। तो ये सब चीज़ें, ऑक्यूपेशन डिसाइडेड सोशल स्टेटस, जाति सिस्टम बिकम मोर रिजिड, मोबिलिटी बिटवीन कास्ट वॉज लिमिटेड। मोबिलिटी कम होने लगी यानी कि कोई कास्ट चेंज नहीं कर पा रहा था अपनी। शूद्र को बिल्कुल लोवेस्ट जाति का माना गया। फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम कॉमन हो गया। पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पितृसत्तात्मक समाज हमारा हो गया यहाँ पे, यानी कि फादर इज द मेन। जॉइंट फैमिली कॉमन हो गई। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स वाज एम्फेसाइज, और बड़े बुजुर्गों के लिए जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ गई। मैरिज यानी कि शादी एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन बन गया। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन। अब वुमेन्स के साथ में क्या हुआ कि उन ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करने लगी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में। एजुकेशन फॉर वुमेन डिक्लाइन, और जो पढ़ना लिखना है वो डिक्लाइन हो गया क्योंकि वो ज़्यादा इंगेज हाउस होल्ड वर्क में होने लगी। वैदिक पीरियड में अगर कोई लड़की पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकती थी, अगर कोई लड़का पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता था, लेकिन ऐसा महाजनपद वाले पीरियड में नहीं हुआ। लड़कियां जो है मोस्टली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई और जो है स्टडीज़ से उनका पत्ता कटना शुरू हुआ। चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो गई हमारे देश में। वुमेन हैड लिमिटेड राइट्स इन प्रॉपर्टी, और औरतों का अपने पिता के प्रॉपर्टीज़ में कोई हक नहीं रह गया। लाइफस्टाइल, फूड, डेली लाइफ कैसी थी? तो फूड में वो खाते थे राइस, चावल, गेहूँ, बारले और दालें, ये सब।
ड्रेस कैसी होती थी? कॉटन और वुलन क्लॉथ्स, यानी कि सूती कपड़े और गर्म कपड़े। ऑर्नामेंट्स पॉपुलर हो गए। टाउन लाइफ डेवलप ड्यू टू अर्बनाइजेशन, और टाउन लाइफ जो है वो अर्बनाइजेशन की तरफ विकसित हो गई, यानी कि शहरीकरण होना स्टार्ट हो गया। इससे क्या हुआ, जो सोशल लाइफ थी महाजनपद पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई और इवॉल्विंग हो गई। कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया, यानी कि सब कास्ट को मानने लगे। न्यू रिलीजियस मूवमेंट ट्राइड टू रिफॉर्म सोसाइटी, और नए रिलीजियस मूवमेंट होने लगे जिसने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। अब हम कुछ PYQs देख लेते हैं। सोशल कंडीशन ऑफ महाजनपद। महाजनपद की सोशल कंडीशंस क्या थी, सोसाइटी कैसी थी? सोशल कंडीशन ऑफ महाजनपद पीरियड अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस, कई तरह के इसमें चेंजेस आए। सोसाइटी बिकम्स स्ट्रेटिफाइड विद रिजिड वर्ण एंड जाति सिस्टम, रिजिड वर्ण आए, जाति सिस्टम हो गया। क्षत्रिय डोमिनेट हो गए पॉलिटिकल लाइफ पे, जबकि ब्राह्मण्स ने जो है रिलीजियस अथॉरिटी गेन कर ली। जॉइंट फैमिली सिस्टम आ गया, और सोसाइटी पेट्रियार्कल हो गई, यानी कि ज़्यादा औरतों को पढ़ने का हक छीन लिया गया। स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन, वुमेन्स का स्टेटस डिक्लाइन हो गया कंपेयर टू अर्ली वैदिक एज, यानी कि वैदिक काल में जो है औरतें ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन ऐसा नहीं होना, अब ऐसा नहीं होता था महाजनपद पीरियड में। न्यू रिलीजियस मूवमेंट लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इमर्ज टू चैलेंज सोशल इनक्वालिटीज एंड रेसिज्म। ऐसी चीज़ देखने के बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज हुए सोशल इक्वालिटीज़ को चैलेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन्स की क्या पोजीशन थी? मैंने बताया कि पढ़ना उनका कम हो गया, पोजीशन उनकी डिक्लाइन हुई। ज़्यादातर वे डोमेस्टिक रोल के लिए कन्फाइन हो गई, यानी कि वो उन्हें सिर्फ घर का काम करने की इजाज़त दी जाती थी। एजुकेशन डिक्रीज़ हो गई उनकी, चाइल्ड मैरिज बिगिन हो गई, और वुमेन के पास लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट हुआ, और सोशल फ्रीडम हुई। सोशल फ्रीडम भी उनकी, सामाजिक फ्रीडम कम हो गई, और ये आज तक चलता हुआ आ रहा है। क्या रोल प्ले किया वर्ण सिस्टम ने महाजनपद सोसाइटी में? तो वर्ण सिस्टम ने सोसाइटी को स्ट्रक्चर कर दिया 4 वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो उनके सोशल स्टेटस और ऑक्यूपेशन को दर्शाते थे। क्षत्रिय हेल्ड पॉलिटिकल पावर वाइल शूद्र परफॉर्म मेनियल वर्क। क्षत्रिय के पास कौन सी पावर आ गई? पॉलिटिकल पावर। क्षत्रिय हेल्ड पॉलिटिकल पावर, जबकि जो शूद्र थे उनके पास मेनियल वर्क परफॉर्म करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। शॉर्ट नोट ऑन सोशल रिफॉर्म ड्यूरिंग महाजनपद। सोशल रिफॉर्म वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन सोशल इक्वालिटीज़ को देखने के बाद लॉर्ड बुद्धा और जैनिज्म में कुछ तीर्थंकर हुए, बहुत सारे, एक सिंगल पर्सन नहीं था। ऐसे रिफॉर्म्स हुए जिन्होंने अपोज किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, रिचुअलिज्म को, और उन्होंने मॉरल कंडक्ट, मॉरल वैल्यूज सिखाई, और नॉन वायलेंस का पार्ट पढ़ाया, अहिंसा का पार्ट। कोई भी 2 फीचर महाजनपद के टाइम पे फैमिली कैसी होती थी? एक जॉइंट फैमिली होती थी, दूसरी पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर था। बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।